नमस्कार, मेरा नाम भूमि है। मैं ग्रामीण वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल की स्थापना 1992 में हुई थी। हमारे स्कूल का विजन है कि हमारे स्कूल का प्रत्येक छात्र महान बने, विद्वान बने और गुणवान बने। उन्हें विद्वान बनाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी ज्ञान भी देना जरूरी है। तकनीकी ज्ञान के लिए उन्हें कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और रोबोटिक्स लैब की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। रोबोटिक्स लैब में हमारे स्कूल के लिटिल इंजीनियर को तैयार किया जाता है और उन्हें गुणवान बनाने के लिए उनकी राइटिंग, स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन एंड डिसिप्लिन पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। हमारा स्कूल बेस्ट राइटिंग एंड वेल डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में मेडिटेशन सेशन, योगा सेशन, राइटिंग सेशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग सेशन कराई जाती है। यही सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब मैं आपको कुछ हमारे स्कूल की कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ना बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। जैसे कि कहा जाता है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है। यह बात साबित की है हमारे ग्रामीण स्कूल ने। हमारे स्कूल की प्रतिभा को पहचान अलग अलग मंचों पर मिली है। हमारे स्कूल को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने सम्मानित किया है। ये डायरेक्टर हैं ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सतेंद्र दलाल जी, प्लीज आप मंच पर आइए। तो इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है अपने फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान ये लोग दे रहे हैं। यही वजह है कि आज शिक्षा पर संवाद कार्यक्रम हम कर रहे हैं और इनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और अब मैं बुलाऊंगी संगीता सापरा, प्रिंसिपल हैं गेटवे स्कूल की। हमारे स्कूल का रिजल्ट हर साल ही बहुत अच्छा रहता है। आइए अब आपको मिलवाते हैं हमारे स्कूल से पास आउट स्टूडेंट मिस्टर परवीन जी से। सारी स्कूलिंग मेरी स्कूल में हुई है, 10th क्लास तक की है। और अभी मंच के माध्यम से मैंने पहली बार उसकी थी, दोबारा बताना चाह रहा हूँ मैं। प्राइज मनी जो भी रहेगी, आपका कोई भी प्रोग्राम होगा, आपका कोई भी डे है, उसमें प्राइज मनी जो रहेगी वो अपनी एक सैलरी मेरी तरफ से रहेगी। मैंने एक सैलरी एक सैलरी मेरी वो सिर्फ प्राइज मनी रहेगी। मैं अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 हरियाणा सरकार में जॉब कर रहा हूँ और म्युनिसिपल काउंसिल शिक्षा मेरी पोस्टिंग है। बहुत बहुत सर, हम आपको सैल्यूट करते हैं। के ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है और आड़े छारा स्कूल में एक रिकॉर्ड बनाया है। 505 बालका ने एक साथ नर्सरी से 12th तक एक जैसी हैंडराइटिंग, एक फ़ॉन्ट अंग्रेजी का अलाइक फ़ॉन्ट जो है उसमें निबंध लिखा है, ऐसे लिखा है चौधरी छोटू राम की जीवनी के ऊपर। और आज मेरे साथ इस तरफ ने जो बैठे हैं इस स्कूल के संचालक हैं दलाल साहब, सतेंद्र दलाल जो हैं, और इस तरफ मेरे पास जो बैठे हैं परवीन दलाल भाई हैं, एक्सियन हैं हरियाणा सरकार में और इसी स्कूल तक पढ़े लिखे हैं, 10वीं तक की पढ़ाई हुई है। आज चीफ गेस्ट के मौके तौर पे स्कूल में आए हैं, तो इनसे पूछेंगे किसा के महसूस हो रहा है इसी स्कूल से पढ़ाई हुई और आज चीफ गेस्ट के तौर पे इस स्कूल में आना हुआ। और एक खास अनाउंसमेंट इस प्रोग्राम के बाद भाई ने करी है, उस पर भी बातचीत करेंगे। प्रवीण भाई नमस्कार। राम राम। नमस्कार राम राम। पहले तो आपकी पढ़ाई न लेके ही करेंगे, यहीं पे पढ़ाई हुई आपकी 10वीं तक, उसके बाद आप आगे पढ़े और आज चीफ गेस्ट बनकर उड़ा आए हो, किसा महसूस हो रहा है? बस अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ मैं कि इसी स्कूल में मैंने पढ़ाई की, सारी स्कूलिंग की पहली से 10th क्लास तक, और आज मुझे यहाँ चीफ गेस्ट आने का मौका मिला, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। तो के लगे है आपने जो बेस तैयार होया करे एक बालक का, वो कितना जरूरी है? क्योंकि 10वीं तक ही मेन बेस है और वो बेस मजबूत नहीं हुआ तो फिर आगे भविष्य तो सुधर ही नहीं सकता। तो एक बेस तैयार होना, बढ़िया मजबूत बेस तैयार होना बच्चे के लिए कितना जरूरी है, क्या लगा? देखो, बेस सबसे ज़रूरी है। हमारी जो स्कूलिंग है, चाहे पहली क्लास से 10वीं क्लास तक, बेस एक अच्छा तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और इस स्कूल में बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एजुकेशन ऊपर। आज से नहीं, मैं तो 94 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। 94 का तो कोई बच्चा हो भी नहीं, मैंने तो 94 में एडमिशन लिया था, तब से ही देख रहा हूँ। इतने साल हो गए, सर्विस भी कर ली, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सर्विस कर ली, तो स्कूल स्टार्टिंग से ही एजुकेशन के ऊपर ध्यान रहा, बहुत मेहनत करवाते हैं। और तो 94 में आपने पूरा एडमिशन लिया, फिर 10वीं कर का आप निकले, आगे के पढ़ाई करी और जॉब की शुरुआत जो थी वो आपकी कितनी हुई?
मैंने यहाँ 2004 में 10th क्लास की थी इसी स्कूल से। 2012 में एज ए सब डिवीज़न ऑफिसर मेरा हरियाणा सरकार में सिलेक्शन हो गया और अब मैं एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिरसा में पोस्टेड हूँ। एसडीओ से सिलेक्शन आया था, आज एक्सीएन पे है। जी जी सिरसा में पोस्टेड हैं आप। जीतता था तो मैं फर्स्ट पोजीशन आती थी, प्राइज मिलता था स्कूल में कि जैसे कॉपी वगैरह पेन मिलता था, वो अपने आप में बहुत बड़ा होता था। तो आज मैं ये मेरे मन में आई है कि प्राइज मनी बच्चों को दें तो आगे और मोटिवेट होगा उस चीज़ से। इसलिए मैंने अपनी 1 महीने की सैलरी, मेरी 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है साल में, महीने की एक सैलरी बच्चों के प्राइज मनी के रूप में मैं दूंगा स्कूल में। जिस पोस्ट पे हैं 1.5 लाख के करीब की सैलरी है, और स्कूल में कोई भी इवेंट होगा, स्पोर्ट्स का हो या एनुअल हो, और उसने लेकर जो अवार्ड दिए जाएंगे उनके लिए साल में से एक महीने की सैलरी जो है वो देने की अनाउंसमेंट भाई ने करी है। और सभी को मेरा नमस्कार, मैं वादी और आज हमारे साथ है तनु दलाल जो कि ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक्स स्टूडेंट है। तनु ने बीएससी नर्सिंग 2nd ईयर में पूरे हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको इस अचीवमेंट से कैसा लग रहा है? मुझे इस अचीवमेंट से बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि इस पोजीशन ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे स्कूल स्टाफ्स, मेरे कॉलेज, सबको एक प्राउड मोमेंट प्रोवाइड किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो आपको इस पोजीशन को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत लगी आपकी? किसी भी पोजीशन को हासिल करने के लिए आपकी एक दिन की मेहनत काफ़ी नहीं होती। तो इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए पूरा साल जो हम मेहनत करते हैं वो मायने रखती है। आप हार्ड वर्क जो मैंने किया है पूरे साल, वो आज मेहनत मेरी रंग लाई है। और ऐसा कहा जाता है कि जो गांव के बच्चे होते हैं वो शहरों के बच्चों से कहीं ना कहीं पीछे होते हैं, एंड यू प्रूव्ड इट रॉन्ग। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस थिंग? नहीं, ये टोटली गलत है कि शहरों के बच्चे हमेशा आगे होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि गांव के बच्चों में जो वर्सेटिलिटी देखने को मिलती है वो शहरी बच्चों से कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। तो जाहिर है कि गांव और शहरों के बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर हैं। कंपटीशन दोनों में बहुत हाई है। So, what do you want to do in future? What's your future plan? बीएससी नर्सिंग के बाद मैं एमएससी नर्सिंग और पीएचडी इन नर्सिंग करना चाहती हूँ। तो आपका कोई रीज़न भी रहा होगा इसके लिए, या फिर आपका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, या फिर आप कोई जॉब के लिए भी तो वो कर सकते हैं, देख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही है कि मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में जाऊँ, बिकॉज बेटर देन हॉस्पिटल फैसिलिटी आई प्रेफर टीचिंग मोर। मैं इसलिए एमएससी नर्सिंग करना चाहती हूँ और उसके बाद में मैं अपनी जो डॉक्टरेट स्टडी है वो करना चाहती हूँ, पीएचडी। सो आप अपने हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे और अपने जो जूनियर्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं बस उनको एक यही एडवाइस दूंगी कि कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। जस्ट डू योर हार्ड वर्क। सक्सेस का एक ही मंत्र है और वो है हार्ड वर्क। थैंक यू। हमारा ग्रामीण स्कूल टाइम टू टाइम अलग अलग सेमिनार करवाता रहता है, जिनमें से एक राइटिंग सेमिनार भी है। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम वादी है। मैं ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12th क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ। तो आज हमारे स्कूल में चल रहा है एक हैंड राइटिंग सेमिनार, एंड आई एम गोइंग टू इंटरव्यू सम पीपल अबाउट द सेम थिंग, अबाउट दिस हैंड राइटिंग सेमिनार। सो या लेट्स स्टार्ट इट। एक्सक्यूज मी सर, आपकी क्या 2 मिनट मिल सकती है? हम एक वीडियो शूट कर रहे थे के लिए। सो या लेट्स गो देयर ओनली। So first of all, what's your name? I'm Dr. Rajesh Presamia. Where are you from? I belong to Rohtak. Okay. So आप इतने दूर से यहाँ पर आए हैं तो इसका कोई वजह तो रही होगी। So what actually motivated you to come to this seminar? चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो बेटा है उसकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, और ज़्यादा अच्छी से आप मेरा पर्पस समझ गए होंगे। तो ऐसे ही फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पॉपअप आया बीच में एक हैंड राइटिंग सेमिनार है। ऑल्दो मैंने सोचा था ठीक है कोई बात नहीं है, चल करके देख लेते हैं। एंड
इतना श्योर नहीं था मैं इसके बारे में कि ऐसा रिजल्ट आएगा। अभी मैं वहाँ से आया हूँ सेमिनार से ही, और मेरे बच्चे की जो हैंड राइटिंग देखी है, मात्र एक सेमिनार में इतना रिजल्ट आना, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और मोटिवेट तो क्या हुआ था, खैर कि ये लगा था कि देखी जाएगी, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट तो अभी मानता हूँ कि ये पहले पॉपअप क्यों नहीं आया मेरे फेसबुक पे, या पहले मुझे क्यों नहीं पता चला, मुझे पता चलना चाहिए। ओके, सो आज का जैसे कि आपको पता है मॉडर्न ज़माना है, सब अपने फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, हर एक कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है उनमें अपने लैपटॉप से आईपैड लेके जा रहे हैं, बहुत कम लोग नोटबुक्स का यूज़ करें। तो अब भी वाई डू यू थिंक कि दिस हैंड राइटिंग स्किल इज़ इम्पोर्टेंट? To be very frank, I myself am a language trainer and I'm a spoken English trainer. So मुझे ऐसा लगता था कि स्पीकिंग से ही हमारा लेना देना है सब कुछ, राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी खुद की हैंड राइटिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ऐसे ही जो मेरा बेटा है वो मुझे देखता है तो बोलते हुए देखता तो ये बोलना शुरू कर दिया, और हैंड राइटिंग उसकी भी थोड़ी सी कमज़ोर रह गई है। अब हैंड राइटिंग का स्पेशल रोल रहता है, एग्जाम्स में भी रहता है, और कहीं ना कहीं से मैंने पढ़ा कि बैड हैंड राइटिंग की वजह से, डॉक्टर्स की बैड हैंड राइटिंग की वजह से कई बार साल में कई सारे जो मरीज हैं वो मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ने मेरे को ये किया कि हैंड राइटिंग है वो बड़ी ज़रूरी है एग्जाम्स में मार्क्स लेने के लिए, या कुछ भी करे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो पहले वो आपकी कैलीग्राफी देखता है, हैंड राइटिंग आपका लिखने का सलीका कैसा है, तरीका कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स देता है। तो एक इमेज बनती है, जो हैंड राइटिंग है उससे किसी की पर्सनालिटी का भी अंदाजा लगाया जाता है। सो मैंने सोचा कि मेरे तो चलो ठीक है जैसे भी है, लेकिन बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इनिशियली आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थे इस सेमिनार के बारे में? टू वेरी फ्रैंक बेटा, अभी जाकर के जब मैंने अपने बच्चे की हैंड राइटिंग देखी है तो 1% भी मुझे ये नहीं था कि बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, और मात्र एक सेमिनार से क्या होता है। और धन्यवादी हूँ मैं ग्रामीण स्कूल का, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को का एक इनिशिएटिव लिया है, और बच्चों के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट है। खास करके अगर देखा जाए तो स्पीकिंग में बच्चा काफ़ी अच्छा है, शिक्षा के साथ में संस्कार बच्चे के काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ स्कूल में मैं राउंड पे था, घूम रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मैंने क्लासरूम में वहाँ प्रेजेंटेशन देते हुए देखे, जो कि सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम वाले स्कूलों के बच्चों के अंदर मैंने नहीं देखा है। और ऊपर से अगर मैं बात करूँ, व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इतनी छोटी सी लड़की है और ये यहाँ खड़ा होकर मेरा इंटरव्यू कर रही है, तो दिस इज मोर देन इनफ। बच्चे के अंदर हेजिटेशन नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उम्मीद ये करूँगा कि ग्रामीण स्कूल है भविष्य में भी इन चीज़ों को जारी रखे, और तहे दिल से धन्यवादी हूँ जो मुझे इतना अच्छा मौका मिला यहाँ बच्चे को लाने का और पार्टिसिपेट करवाने का, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। नमस्कार, मैं वादी ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट आज आप सभी को एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताना चाहती हूं जिससे हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मैं आज आपके सामने अपने व्यूज़ और अपनी बातें भी ना किसी हेजिटेशन के शेयर कर रही हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मैं पहले से बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा शाय थी और मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता था, शायद मैं थोड़ी हेजिटेट थी उस टाइम। लेकिन जब से हमारे स्कूल ने ये प्रोग्राम शुरू किया है तब से ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। सो प्रोग्राम का नाम है आई टीच एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं देखा या सुना ज़रूर होगा, और अगर नहीं तो आप हमारे स्कूल के फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आई टीच प्रोग्राम लॉकडाउन में शुरू किया गया था ताकि बच्चे उस टाइम पीरियड को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें। कुछ बच्चों से शुरू हुआ ये प्रोग्राम अब स्कूल के लगभग बच्चे कर रहे हैं।
आई टीच प्रोग्राम आपको पढ़ाने, क्राउड के बीच बोलने और अपने सुपीरियर को प्रेजेंटेशन देने तक का एक्सपीरियंस देता है। इस प्रोग्राम से पहले जो बच्चे क्लासरूम में बोलते तक नहीं थे, वो अब अपनी बातें सबके सामने रख रहे हैं। चाहे बच्चा कोई टॉपर हो या एवरेज, डजंट रियली मैटर, क्योंकि हम किसी बच्चे की स्किल या फिर टैलेंट को उसकी मार्कशीट के बेस पे तो बिल्कुल नहीं जज कर सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट आपके बारे में ज़्यादा नहीं बताएगी, आपको अपने बारे में खुद ही बताना होगा। और ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे जुड़े लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्तिहान आते हैं, जैसे स्कूल के बाद कॉलेज इंटरव्यू। एंड में मैं अपने स्कूल को अपने बॉटम ऑफ हार्ट से थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मेरा स्कूल या फिर मेरे टीचर्स यहाँ नहीं होते तो आई डोंट रियली थिंक कि मैं यहाँ इस पोजीशन पे होती। आई वांट टू थैंक्स देम टू बिल्ड अप माय कॉन्फिडेंस। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस। आपके बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है उनकी सही ग्रोथ भी, और इस ग्रोथ के बीच कोई झिझक ना आने दे। ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आई टीच प्रोग्राम के साथ दे उन्हें आगे बढ़ने का भरपूर मौका। इसके तहत क्लास में पढ़ाने से न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि उनकी इमेजिनेशन, आइडियाज और क्रिएटिविटी को भी चार चांद लगते हैं। तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की नींव को और ज्यादा मजबूत बनाएं और अभी 7056717101 पर संपर्क करें और आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। Hello friends, I am Vidhi and I am Rashi from 6th grade in Gramin Senior Secondary School, and today I am going to ask you some questions about medicinal plants, and I am also asking some questions to you. Okay, I am giving you some clues about the plant. Thank you. So my first question is, the leaves of this plant is used for treatment of digestive disorders. This plant has value in the Hindus families. Maybe I know. Okay. Tulsi? Yeah, you are absolutely correct. The correct answer is Tulsi. Now it's my turn. Okay. The oil of this plant is often recommended for toothache. Maybe I know. Amla? Oh, you are wrong. The correct answer is clove. Okay, now it's my turn. Queen obtained from the bark of this tree is used for making effective remedies for malaria. Neem? No, you are wrong. The correct answer is cinchona. Oh, okay, now it's my turn. My second and the last question is, the juice of this plant is used for making cosmetics and medicines for treating burns, and it is also help in diabetes. Okay. Aloe vera? You are correct. Thank you. Good morning all of you. I am Bhavna from 10th class. Today I am standing here to tell about combination reaction and decomposition reaction. Now firstly we discuss on combination reaction. So what is combination reaction? When two or more reactants combine to form one product is known as combination reaction. जब दो या दो से ज्यादा reactants मिलकर एक product बनाते हैं तो उसे हम combination reaction कहते हैं. Now let's take some examples of combination reaction. Now first example is hydrogen and oxygen combine to form water. It means H2O. Now second example is carbon and oxygen combine to form carbon dioxide. Now third example is nitrogen and hydrogen combine to form ammonia. Now discuss on decomposition reaction. What is decomposition reaction? When one reactants break down into two or more products is known as decomposition reaction. Now let's take some examples of decomposition reaction. Now first example is calcium carbonate break down into calcium oxide and carbon dioxide. Now second example is silver bromide break down into silver and bromine. Now third example is H2O break down into hydrogen and oxygen. Welcome to our shop, ma'am. Thank you. Take a seat, please. Okay. How can I help you, ma'am? I want a pair of black shoes. With laces or strips on? With laces. What size do you wear? 9. Okay, ma'am. Here are the black color shoes you can select. I want simple one or tiny color strip on it. Okay, ma'am. I understand. Here are the simple black color shoes. I like this one. Let us try it. Yes, try it. It's a little loose. Is it 10? Yes, it is. Check this one now. It's 9.
This fit well. I will take this. What is it price? It's not expensive, 1400 only. Would you like to pay by cash or card? My card. Please wait. Here your card. Please come again. Thank you. हमारा ग्रामीण स्कूल बच्चों को आई टीच प्रोग्राम के लिए इतना प्रिपेयर कर देता है कि बच्चे लीक से हटकर नॉलेज गेन करते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ मैथ से रिलेटेड अमेजिंग फैक्ट्स। Hello to all, it's Bhavna from 8th grade in front of you. I want to tell you some amazing facts, and the first fact is the Great Pyramid of Giza are the only surviving structure out of the formed 7 wonders of ancient world. The second fact is the word exponent is derived from two Latin words, exponier, where expo means out of and ponier means place. Therefore, we can say that exponier means out of place. The third and last fact of today's video is that algebra is originated from Arabic algebra, which means reunion of broken parts. Al-Khwarizmi was the founder of algebra. I hope you all like this video. Give it a big thumbs up and let's meet in a new video with a more interesting topic. Thank you and have a brightful day. Good morning all of you. Myself Anshu from 8th standard from Gramin Senior Secondary School. I am here to tell about my topic square number by diagonal method. आप जो है स्क्वायर नंबर बहुत सारे मेथड के साथ निकालते हैं, तो आज का मेरा जो मेथड है वो है डायगोनल मेथड। हमने एक नंबर लिया है 57, उसका जो है स्क्वायर नंबर निकालते हैं। सबसे पहले हम जो है एक रेक्टेंगल बना लेंगे। उसके बाद जितनी हमारी डिजिट है उतनी रोज और कॉलम्स बना लेंगे। हमारे पास 2 है तो 2 रोज और 2 कॉलम्स बना लेंगे। उसके बाद जो हमारा 57 है, 5 को ऊपर प्लेस करेंगे, 7 को नीचे प्लेस करेंगे, 5 को यहाँ प्लेस करेंगे और 7 को यहाँ प्लेस करेंगे। अब इसमें जो है डायगोनल बनाएंगे। इस डिजिट की और इस डिजिट की जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 2 ऊपर और 5 नीचे। अगर जो ये हमारा ये पेयर में आंसर आया है, अगर ये सिंगल होता तो इसके साथ हम 0 का पेयर बना लेते। 5 7 जा 35, 3 ऊपर और 5 नीचे। 7 5 जा 35, 3 ऊपर और 5 नीचे। 7 7 जा 49, 4 ऊपर और 9 नीचे। अब इसको जो है हम ऐड करेंगे। 9 के साथ कोई भी नंबर नहीं ऐड करने के लिए, तो 9 को हम एज इट इज लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो डायगोनल है उसमें ऐड करते हैं। 5 + 4 + 5 14 होता है, तो 4 यहाँ प्लस 1 अगले डायगोनल में चला जाएगा। 3 + 5 + 3 + 1 12 होता है, 2 यहाँ और 1 अगले डायगोनल में। 2 + 1 3। तो हमारा जो 57 का जो स्क्वायर नंबर है वो है 3249। पढ़ने लिखने के साथ साथ अच्छे से बोलनी भी आनी चाहिए। अब आप सुनिए स्कूल के स्टूडेंट कितने फ्लुएंटली इंग्लिश में बातें कर रही हैं। So I'm here to take an interview from a class 10th student who is just promoted to 11th grade. So I'm gonna ask that what were the problems she was facing during the last months of class 10th and how she studied and cleared all the exams. So you're Vadi, right? Yeah, I am. So I would like to ask you that what were the problems you were facing during April month, because that was full of, because you have to give exams at that time. Actually, there weren't a problem though, because I already studied all the things in pre-boards and it was pretty easy, but I have to study. I was like, oh my god, I have to study because I have to get some good grades. Well, that was pretty good, but actually, would you like to give some suggestion to another student who are just in 10th class right now? Oh yeah, the first thing is to study. You have to study because maybe it will make your future, and the tips are just you have to read some topics and revise topics. You don't have to go in a lot of depth of the chapter, or you don't have to just from Outlook, you don't really have to took outlooks only, you have to read it. So as we know now, the exams are over, so what are you looking forward to? So I am actually going to relax. Okay, so I'm in a comfort zone right now and I am reading some books kind of, and I am learning instruments, the musical instruments, and I am right now thinking of I just want to take a rest so that I can think that what should I choose in 11th class.
Yes, well, that's a very good opinion of yours. But I would like to ask that, are your teachers helping you in choosing the stream you want to? Of course they are. You know, my science teacher told me that you can do these things in science if you take science, and if you want to take science, if you really have that potential talent or you really like the subject, you should take it, because if you do something else, maybe your talent will be hidden, you know, some behind some bars. Oh, well, which stream you really want to choose and what you want to become in your life? Is there a specific career you want to pursue it? To be honest, I'm not sure. There are a lot of careers that I want to choose. The first thing is I'm looking forward for IT, and then I was like, management is pretty good as well, and then filmmaking is good, designing is good. So I am pretty confused right now. So I don't really know what I will do in future. So, well, good luck for your career. ग्रामीण स्कूल आपके बच्चों को 360 डिग्री डेवलपमेंट करवाता है। अब डिसीजन आपको लेना है। आपका एक करेक्ट डिसीजन आपके बच्चे को ब्राइट फ्यूचर देगा।